हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे बेटा। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग द्विघात समीकरण टॉपिक में चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक यहाँ पर चल रहा था। इसमें लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल पे चल रहे थे बेटा। अब यहाँ से समझ लो आपके 10-15 सवाल अच्छे अच्छे बचे होंगे, जिसके बाद आपका टॉपिक ये फिनिश हो जाएगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारे सब टाइप के सवाल बेटा मतलब कराए हैं, और जो बचे भी सवाल वो भी सारे हम यहाँ पर आपके लिए कराएंगे सारे सवाल बेटा। हम इसी स्टीम वाले क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर है कि बोर्ड स्ट्रीम सवाल कैसे आपके आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ पर समझेंगे। तो बेटा इसमें आपको दो चीज मिलेगी। एक आपको मिलेगा अप स्ट्रीम क्या होता है, दूसरा आपको डाउन स्ट्रीम मिलेगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है देखो इधर। अप स्ट्रीम समझो, सवाल बाद में देखेंगे। अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि मान लो बेटा हम इस साइड चल रहे हो, ठीक, और खूब तेज से हवा हमारे सामने से आ रही हो, तो हवा बेटा जो एयर आएगी ना, जो विंड आएगी तो विंड की जो स्पीड होगी हमारी स्पीड का अप्रोच करेगी ना। जैसे मान लो हम चले हैं, जैसे मान लो आप चल रहे हो और आपको 4 आदमी आगे से रोक रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी स्पीड धीमी होगी ना, स्पीड धीमी होगी ना। इसी को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे मान लो कि बेटा ये आपकी मतलब बोट की डायरेक्शन है, ठीक, ये क्या, या फिर आपका ये आपकी बोट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक। और इस साइड से स्टीम मतलब आपकी धारा, मतलब पानी चल रहा हो तो आपकी स्टीम हो जाएगी इधर, ये स्टीम हो जाएगी। और देखो इधर बोट की स्पीड बेटा अगर एक्स होगी और स्टीम की स्पीड मान लो वाई हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड स्टीम की स्पीड से इफेक्टेड होगी ना, मतलब प्रभावित हो जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इस समय लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मतलब बोट की स्पीड कितनी आपकी हो जाएगी भाई। यहाँ देखो बोट की स्पीड में से हम लोग क्या करेंगे, स्टीम की स्पीड मतलब धारा की दिशा, धारा की चाल हम लोग माइनस कर देंगे। तो बेटा एक्स माइनस वाई जो हो जाएगी ना, ये इस समय एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट की आपकी हो जाएगी। अब स्टीम के केस में ऐसे होता है, मतलब अब स्टीम क्या होता है देखो, समझो इधर। जैसे अब अगर आपको किसी पेड़ पे ऊपर चढ़ना हो, तो चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन डाउन मतलब आपको पेड़ से नीचे आना हो तो आप तुरंत कूद जाओगे नीचे, तो तुरंत आप नीचे आओगे ना, तो चढ़ने में दिक्कत होती है लेकिन उतरने में दिक्कत नहीं होती, वो डाउन आने में दिक्कत नहीं होती है। तो अब स्टीम में क्या होता है, अब स्टीम में जब चलोगे तो कहीं ना कहीं सामने से आपका अप्रोच करेगी, धारा आपका अप्रोच करेगी। भैया अगर आप साइकिल चल रहे हो तो विंड अगर सामने से आ रही होगी तो आपकी स्पीड विंड की स्पीड के से मतलब धीमी हो जाएगी, उसके जरिए मतलब धीमी हो जाएगी। आप साइकिल देखो, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि सारे बच्चे क्लास 10 तक साइकिल सीख जाते हैं। जो साइकिल चलाते हैं ना, जैसे मान लो कहीं आंधी आती है या कहीं जैसे तूफान आ रहा होता है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर सामने से बेटा अगर आंधी आ रही है तो आपकी साइकिल क्या होती है, आपकी साइकिल की स्पीड जैसा जो आप पावर लगाते हो, जनरेट करते हो साइकिल में, वो आपका उतनी तेज साइकिल नहीं चलती, साइकिल तो थोड़ा धीमी चलती है। लेकिन अगर सोचो आपके पीछे से अगर आंधी आ रही हो ना, तो अगर हल्का सा भी पेडल आप मारोगे ना, आपकी साइकिल आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा अब स्टीम में क्या होता है कि आपकी स्पीड का सामने वाली, जैसे आपके विंड होगी, एयर होगा, ठीक, या स्टीम होगा, वो इसका अप्रोच करेगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपकी एक्चुअल स्पीड या बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस का वाई आपका हो जाएगा। अब अगर डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, यहाँ पर इसको रफ करते हैं। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम क्या होता है इसमें, अब बेटा इसमें क्या होता है, जैसे आप पेड़ पे चढ़ गए हो, अब उतरने में तो इतनी मेहनत नहीं लगती, तुरंत चाहो तो कूद पड़ो, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप कूद जाओगे ना पेड़ से, तो देखो सफलता है नहीं कि आपको मेहनत सफलता मिलने में आपको टाइम हो लगता है, लेकिन अगर आप अच्छा आप सफल इंसान बन गए हो, आपको वहां से अगर आपका पतन शुरू, तुरंत आपका तुरंत एक झटके में आप लोग तुरंत नीचे मतलब तबाह के आदमी है। भाई किसी को बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये मान लो आपकी बोट की डायरेक्शन दे रखी है, बोट की स्पीड मान लो आपकी एक्स हो जाएगी, ठीक। अब मान लो बेटा स्टीम भी इसी साइड में चल रही है, मतलब धारा भी से वाई स्पीड से मतलब बह रही है, स्टीम आपकी हो जाएगी। तो भाई देखो इधर, जैसे हम चल रहे इधर से हैं, हमको पीछे से कोई हल्का सा पुश करेगा तो हमारी स्पीड तेज हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड में स्टीम की स्पीड ऐड करोगे ना, क्योंकि देखो अगर बेटा बोट की स्पीड अगर इस साइड है तो स्टीम भी आपकी साइड बह रही है, तो कहीं ना कहीं बोट को स्टीम की स्पीड से फायदा मिलेगा, मतलब बोट को आगे की ओर ढकेलेगे ना, स्पीड स्टीम आपकी ढकेलेगी, क्या हो जाएगी इस समय बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का वाई आपका आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, आपकी बोट की स्पीड में स्टीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, वो आपकी बोट की स्पीड हो जाएगी। अपने हम सवाल पे आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब स्टीम में क्या करना होता है,
बोट की स्पीड में से स्टीम की स्पीड माइनस कर देंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड में स्टीम की स्पीड हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। धारा, स्टीम को धारा बोलते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन इन स्टिल वाटर, मतलब कह रहे हैं कोई शांत जल, मतलब स्टिल मतलब क्या हो जाएगा, जब धारा बिल्कुल शून्य हो तब बोट की स्पीड हमको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हमको दे रखी है, थोड़ा समझते बाद में लिखते हैं। कह रहे इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कह रहे जब अप स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा कि बोट इस साइड चल रही हो और धारा आपकी साइड से आ रही हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी ना, धारा की वजह से भाई अप्रोच करेगी ना बोट की स्पीड का, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड रिटर्न। अब बेटा देखो, जैसे मान लो कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, आपकी बोट इस साइड चली, ठीक, और ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक, इतनी हो जाएगी। तो कह रहे हैं जब बेटा देखो, जब आपकी बोट ए से बी की ओर जाएगी तो कहीं ना कहीं स्टीम की स्पीड बोट की स्पीड का अप्रोच करेगी, मतलब कहीं ना कहीं रुकेगी ना, धीमी करेगी ना। जैसे हम ऐसे जा रहे हो, हमको आगे से 4 लोग धक्का लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी, मतलब रोकेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो हमको बोट की स्पीड है कितनी दे रखा है, इन्होंने दे रखी है, बोट की स्पीड हमको दे रखी है, यहाँ पर है बोट की स्पीड हमको 15 दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। हम स्टीम की स्पीड यहाँ पे हम लोग क्या एक्स मान लेंगे, तो जब जाएंगे, जब हम इस साइड से आएंगे तो हम लोग की स्पीड क्या हो जाएगी, 15 माइनस का एक्स आपका हो जाएगा। अब देखो ए से बी पे जाओगे तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 15 माइनस का एक्स। क्यों, क्योंकि आप बोट आपकी इस साइड आ रही है और आपकी स्टीम आपकी अपोजिट साइड आ रही है, तो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड का अप्रोच करेगी, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। तो इस समय बोट की स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब आप बी से ए पे जाओगे, जब आप बी से ए पर जाओगे, मतलब क्या हो जाएगी, अब देखो बेटा स्टीम भी आपकी धारा भी साइड बह रही है, बोट भी साइड चल रही है, तो कहीं ना कहीं जब आप बी से ए पे जाओगे, फ्रॉम बी टू ए, अब आप बी से ए पॉइंट की ओर जाओगे तब स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 15 प्लस का एक्स आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब धारा की दिशा में ही आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये बोट की हो जाएगी। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब ए से बी पर गया फिर बी से ए पर आ रहा है, ठीक, इसी वजह कह रहा है कि इन, अब ए से बी पर गया, बी से ए पर आ रहा है, इतना इतना जो ट्रेवल किया है उसमें समय कितना हमको लग रहा है, 4 घंटे, 4.5 घंटे लग रहा है, मतलब कह रहा है 4 घंटे हमको 30 मिनट यहाँ पर लग रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, हमको स्टीम की स्पीड, मतलब धारा की हमको स्पीड यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब ये आपको इतना आपके माइंड में फिगर बन गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इधर, तो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्टीम, भाई जो हमको निकालनी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट हमको दे रखी है, स्पीड ऑफ मार्कर, स्पीड ऑफ बोट हमको दे रखी है, ये हमको 15 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, ठीक। तो अब देखो हम बात करते हैं, और डिस्टेंस कितनी मुझे रखी है, हमको डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस रखी है, ठीक। तो बात करते हैं इन अप स्टीम, इन अपस्ट्रीम कंडीशन, जब अपस्ट्रीम की ओर आप जाओगे तब उस कंडीशन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ, अगर बोट की बात करूँ तो भाई देखो बोट की स्पीड 15 किलोमीटर थी, ठीक है। अब अपस्ट्रीम कंडीशन में क्या हो जाएगा कि स्टीम की स्पीड बोट की स्पीड का अप्रोच करेगी ना, जब अप्रोच करेगी ऐसे, मतलब अप्रोच करेगी, तो हम क्या करेंगे, स्टीम की स्पीड को बोट की स्पीड से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा आपका, 15 माइनस का एक्स आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा, ठीक। अब किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, एच लिखा है ये। अब इस डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने है,
डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, कितनी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। अच्छा टाइम कितना मिला इसको है, हम मान लेंगे t1 समय लगा यहाँ पर है, थोड़ा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान का टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान का स्पीड आ जाएगा। और समय t1 हम लोग को मिला है, समय t1 हमने माना है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, ठीक, और स्पीड कितनी है 15 माइनस का x आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं इन डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। डाउन स्ट्रीम कंडीशन की हम बात क्या करेंगे, तो देखो अब इसमें स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ, अगर बोट की बात करोगे, अब बेटा देखो इधर, आप अभी आप स्ट्रीम में क्या था कि आपकी बोट इधर जा रही थी, स्ट्रीम चल रही थी इस साइड से, तो बोट की स्पीड का अप्रोच कर रही थी ना स्ट्रीम। अब देखो लेकिन अब बी से ए पर जा रहे हो, तो देखो स्ट्रीम भी ऐसे बह रही है, बोट भी ऐसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी ना। तो हम लोग स्पीड का लिखेंगे 15 प्लस का x। इसको हिंदी में अनुकूल प्रतिकूल बोलते हैं ना, धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में। अनुकूल मतलब साथ साथ, प्रतिकूल मतलब विरोध करेगी। तब आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। और डिस्टेंस कितनी हमारी रहेगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये थर्ड में जो आने जाने में डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी ना। और टाइम हम मान लेंगे इसको ट्रेवल करने में t2 समय लगा होगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो t2 अब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस 30 किलोमीटर आ जाएगी, और ये स्पीड कितनी जाएगी 15 प्लस का x हमारा आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब देखो t1 प्लस t2 एक क्वेश्चन में 4-5 मार्क बदले जाते हैं, ठीक। हम लोग देखो अब क्या हो जाएगा कि कह रहे हैं कि आने और जाने में, जैसे मान लो बेटा हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से ऐसे आए, ठीक, फिर हम ऐसे यहाँ पर पहुंच गए, तो हमको एक मतलब ए से बी पर गए, बी से ए पर आए, तो हमको टोटल समय यहाँ कितना दे रखा है, 4 घंटे 30 हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t1 प्लस का t2 कितना आपका जाएगा 4 घंटे, बेटा 30 मिनट को जब घंटे में लिखोगे तो 1/2 आपका आ जाएगा। भाई देखो 30 आपका 30 मिनट लिखा गया है, 30 मिनट को जब 60 से डिवाइड करोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, और 1/2 क्या आ जाएगा, ये हमारा आवर मतलब घंटे में आ जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा 4 प्लस का 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो t1 की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 30 अपान का 15 माइनस का x आ जाएगा, ठीक, प्लस का t2 कितना आपका आ जाएगा 30 अपान का 15 प्लस का x आ जाएगा। और ये बेटा इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2 आपका आ जाएगा। अब इनको सॉल्व खाली यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। तो बेटा सॉल्व कैसे करोगे, देखो ऊपर पूरा 30 कॉमन ले लो, जब 30 बेटा यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 अपान का 15 माइनस का x प्लस बचेगा 1 अपान का 15 प्लस का x बचेगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 ऐसे 9 आ जाएगा, अपान का 2 आ जाएगा। भाई इसको कट कर लो, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 10, ये 10 आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब इनका इनको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आज सारे मार्कर चेंज होंगे। दूसरा मार्कर निकालते हैं हम लोग यहाँ से, मार्कर मार्कर। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो इधर इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर हमारा 10 यहाँ पे ऐसे बचा रहेगा, ऐसे 10 लिखा रहेगा ऐसे, भाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे कर दो, तो ये कितना आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू, ये देखो तो कैसे आ जाएगा, देखो इधर 10 आपका यहाँ बचेगा ऐसे ना बेटा, देखो 10 ऐसा का बचा रहेगा इधर ऐसे, तो 1/15 माइनस का x आपका आ जाएगा, तो कितना जाएगा अगर 15 प्लस का x आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका 3 अपान का 2 बचेगा। भाई इनका 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आपका आ जाएगा, ये 20 आपका आ जाएगा, और 3 आपका ऐसे इधर लिखा रहेगा। भाई इनका मल्टीप्लाई आपस में इनका बेटा एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 15 प्लस का x, और फिर आ जाएगा 15 माइनस का x आ जाएगा। अपान में देखो बेटा, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, इसको हम 15 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और
बी मतलब एक्स का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भैया देखो माइनस का एक्स प्लस आपस में कट जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा। तो 30 इंटू 20 अपान कितना हो जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर 225 आपका होता है। तो माइनस का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 3 यहाँ पे आ जाएगा। भाई फिर कट कर लो, जब फिर कट करोगे 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 आ जाएगा, और 3 10 आपका आ जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। ये भाई साहब इनका इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 225 इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब बेटा देखो इधर, ठीक 225 जब दूसरी हो जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा 200 प्लस का 225, तो कितना आपका आ जाएगा भाई। देखो ये गलती हो गई, थोड़ा गलती हो गई, फिर बेटा क्या हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 200 आ जाएगा ना। बेटा एक्स स्क्वायर को हम ले जाएंगे इस साइड, तो आ जाएगा 225, 200 आपका आ जाएगा बाई ओर, 225 माइनस का 200 इक्वल कितना आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ देखो 225 में से 200 जाएगा, आपका 5 बचेगा, आपका यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक। और ये कितना आपका आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। भाई देखो 225 में से 200 जाएगा, आपका यहाँ पर 25 बचेगा बेटा, ठीक 25 बचेगा आपका। ये एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, इस पर आपका रूट लग जाएगा, आपका 25 लिखा रहेगा, तो यहाँ बेटा क्या निकलेगा, प्लस माइनस का 5 यहाँ से निकलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटे इसलिए लेंगे, और सर माइनस क्यों नहीं लोगे। तो भाई एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि भाई देखो होता का सीन इसका क्या होता है कि कभी भी आपकी जो स्पीड होती है, क्या कभी माइनस में स्पीड होती है, नहीं होती है। भाई कि तो आप गाड़ी अपनी खड़ी कर दोगे, भाई माइनस में स्पीड आने का सवाल ही नहीं हो सकता है। तो हम लोग की वो बेटा यहाँ देखो, एक एक्स की यहाँ 2 वैल्यू आपको निकलेंगी, एक +5 एक -5। भाई -5 निगेटिव हो जाएगा, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। भाई कोई धारा कभी क्या सुना है कि कोई कोई -9 की स्पीड से चल रहा था, नहीं चलेगा ना भाई, 0 से कम स्पीड कोई नहीं होती है। अब यहाँ देखो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 क्या हो जाएगा, ये आपकी स्टीम की स्पीड आ जाएगी। दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे तबीयत में सुधार आ रहा है, वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरूर टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।